तैयार हो जाओ दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सुपर लेवल मानवा में। इस चैप्टर की शुरुआत वहां से होती है जहां से पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। हम चैप्टर की शुरुआत में देखते हैं कि नरेटर बता रहा था ह्यूमन रिलम अलायंस फोर्स और डिमोनिक रिलम के बीच में जो फाइट हो रही थी वो थोड़े दिनों के लिए रुक गई है, क्योंकि सैन एम्पायर पूरी तरह से तबाह हो चुका था और उसका नजारा एम्प्रेस देख रही थी। उसका पूरा किंगडम जलने में लगा हुआ था और वो सोचे जा रही थी अलायंस के ज्यादातर फोर्स खत्म हो गए हैं। इधर वो इतना सोच ही रही थी, उतने में ही अपना सीन शिफ्ट हो जाता है और अपने एम्परर को भी न्यूज मिल जाती है एस्पनास के मर्सनरी भी मर गए हैं, साथ में ल्यूसी किंगडम के जितने भी हीरो कैंडिडेट्स हैं वो भी मर गए हैं वहाँ पे। इतना सुनते ही अपना एम्परर भी बोलने लगता है ऐसा ही चलता रहा तो हम अपने सपोर्ट खो देंगे और हम अपने ट्रूप को आगे नहीं भेज पाएंगे। ऊपर से ल्यूसी किंगडम ने हमें बताया था उनके ऊपर सरप्राइज अटैक हुआ था, डीमन ने करा था उनके ऊपर, और उनकी रिपोर्ट के हिसाब से वहाँ पे काफी सारे कॉर्प्स कमांडर भी आए थे और उन कमीनों ने वहाँ पे काफी सारी तबाही मचा दी। उससे ल्यूसी किंगडम को काफी दिक्कत आई है। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है बैटल फील्ड के अंदर। इधर अपना ईडी बोल रहा था सारे के सारे रिट्रीट कर लो क्योंकि यहाँ कुछ ज्यादा ही हीरो कैंडिडेट हैं। ये बोलने के बाद वो सोचने लगता है मुझे पता नहीं था इनके पास इतने सारे हीरो कैंडिडेट हैं, मुझे लगा कि इन्होंने काफी सारे रीइंफोर्समेंट भेजी है। और वहाँ पे इतने सारे हीरो कैंडिडेट को देख के अपना ईडी द्वारा से सोचने लगता है कि इन्होंने रीइंफोर्समेंट भेजी थी, मुझे लगा कि इनके पास हीरो कैंडिडेट कम होंगे, लेकिन यहाँ आते ही जा रहे हैं वो कम क्यों नहीं हो रहे। उतने में अपना सीन शिफ्ट होता है अपने एम्परर पे। एम्परर सोच रहा था मुझे लगता है कि उनके पास अभी भी काफी सारे हीरो कैंडिडेट हैं तो हमें बैटल की तैयारी करनी ही पड़ेगी। जाओ सारे ट्रूप्स को तैयार करो और एक जगह इकट्ठा करो क्योंकि हम आखिरी बैटल करने वाले हैं। उतने में अपना सीन शिफ्ट होता है डिमोनिक रिलम पे। डीमन किंग बोले जा रहा था हमारी आर्मी जितनी भी गई थी लगभग पूरी तरह से खत्म हो गई है और जो वापिस भी आए हैं वो गिने चुने हैं और तुम लोग उनको विक्ट्री बोल रहे हो। तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही ऐसी विक्ट्री को घोषित करने में। इधर रेनिल काफी उदास बैठी हुई थी। उतने में थर्ड कॉर्प्स कमांडर बोलने लगता है डीमन किंग प्लीज मुझे भेजिए, अगर आप मुझे चांस दोगे तो मैं पूरे ह्यूमन वर्ल्ड को वाइप आउट कर दूंगा। ये बात सुनते ही अपने डीमन किंग बोलने लगता है तुम क्या सोचते हो कमांडर ऑफ चीफ, क्या तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी चाहिए जो तुमने यहाँ फैलाया है। ये बात सुनते ही डियोन हार्ट उसको घूरने लगता है और बोलता है थैंक यू, आपने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है। इधर अपना डियोन हार्ट कुछ बोलता है लेकिन हमको बताते नहीं। फिर डीमन किंग बोलने लगता है आज के लिए इतना काफी है, सारे के सारे डीमन कॉर्प्स कमांडर वापस चले जाओ। उतने में डेविलिनिया बोलने लगती है मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ डीमन किंग, आप इन खाली सीटों को फुलफिल क्यों नहीं कर रहे। यहाँ पे कितनी सारी सीट खाली हैं, ऊपर से हम ऐसी पोजीशन में भी नहीं है कि हम इनकी सीट को खाली छोड़ सकें। ये बात सुनते ही डियोन हार्ट उसको घूरने में लगा हुआ। फिर डीमन किंग बोलने लगता है मैं ऐसे कैसे किसी को भी असाइन कर सकता हूँ कॉर्प्स कमांडर की सीट को, उसके लिए मुझे पहले एक टैलेंटेड बंदे को ढूंढना पड़ेगा तब जाके मैं उसको असाइन कर पाऊंगा। ऊपर से अभी के टाइम में हम सारे के सारे वॉर के अंदर हैं और जो टैलेंटेड भी हैं वो अभी के टाइम में काफी सेंसिटिव हो रखे होंगे। एक बार वॉर खत्म हो जाए उसके बाद मैं सारी की सारी सीट फुलफिल कर दूंगा और साथ में अभी के टाइम के लिए मैं हंटिंग कंपटीशन को रोक रहा हूँ। जब तक हंटिंग कंपटीशन स्टार्ट नहीं हो रहा तुम सारे के सारे रेस्ट कर लो। और ये बोलने के बाद अपना डीमन किंग मुस्कुराने लगता है। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है थर्ड कॉर्प्स कमांडर पे। आसिल बोल रहा था डेविलिनिया तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है तुम सेटिस्फाइड नहीं हुई डीमन किंग की बातों से। ये बात सुनते ही वो भी सोचने लगती है हाँ डीमन किंग ने सही बोला, हम ऐसे कैसे किसी को भी कॉर्प्स कमांडर की पोजीशन दे सकते हैं, अगर हमने ऐसे ही किसी को दे दी तो हम ही प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। ये सोचने के बाद वो बोलने लगती है लेकिन मुझे कुछ गलत लग रहा था। और ये बोलने के बाद वो दोबारा से सोचने लगती है कि लॉर्ड डीवन और डियोन हार्ट दोनों के दोनों कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हैं हमसे। उतने में वहाँ पे अपना डियोन हार्ट आ जाता है और बोलने लगता है डेविलिनिया मुझे तुमसे बात करनी है, क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है डेविलिनिया पे और डियोन हार्ट पे। डियोन हार्ट सुट्टा पी रहा था और डेविलिनिया बोल रही थी हाँ बताइए आपने मुझे क्यों बुलाया। फिर डियोन हार्ट बोलने लगता है क्या तुम्हें पता नहीं था ल्यूसी किंगडम की अलायंस के बारे में। इतना सुनते ही अपनी डेविलिनिया भी बोलने लगती है हाँ मुझे ये पता था कि एम्पायर ने रिक्वेस्ट भेजी है ल्यूसी किंगडम को एक अलायंस के लिए। इतना सुनते ही डियोन हार्ट बोलने लगता है अगर तुम्हें पता था तो तुमने मुझे रिपोर्ट क्यों नहीं करा। जैसे ये सब डेविलिनिया सुनती है वो घबराते हुए बोलने लगती है मैं सोच रही थी मैं आपको रिपोर्ट करूं कि नहीं। ऊपर से एक एक करके जितने भी कॉर्प्स कमांडर आपके साथ जुड़े हुए थे वो सारे के सारे मर चुके हैं। पहले हेल जिसको आपने ऑर्डर दिया था वो सैन एम्पायर पे जाए और उसे पूरी तरह से तबाह कर दे और वो मर गया। और उसके बाद आपने 10th कॉर्प्स कमांडर को ऑर्डर दिया था उस होल को बनाने के लिए, वो भी वहाँ पे जाके मर गया। और सबसे बड़ी बात 5th कॉर्प्स कमांडर भी मर गई है जो कि आपकी लोप्टी नाइट के साथ अटैच थी। हर जगह कॉर्प्स कमांडर मर रहे हैं और दूसरी तरफ
तरफ आपकी आर्मी का एक भी बंदा नहीं मरा। क्या आपको ये नहीं लगता कि इस वजह से मैं आप पे शक कर सकती हूँ सर डियोन? और इनकी टाइमिंग इतनी परफेक्ट भी थी जिस वजह से मैं आप पे शक कर रही हूँ। इधर वो शांत नहीं होती, वो बोले जा रही थी, उतने में उस पे एक अटैक आता है और उसको बीच में से काट देता है। वो सोच रही थी सर डियोन ने मुझ पर अटैक कर दिए। इधर डियोन उसको घूमने में लगा हुआ था, लेकिन वो सारी की सारी उसकी इमेजिनेशन थी। वो सोच रही थी क्या मैं ये सब कुछ इमेजिन कर रही थी? फिर अपने डियोनाट अपने सुट्टे को फेंक देता है और सोचने लगता है मुझे पता था कोई ना कोई मेरा पीछा करेगा और मेरे बारे में फाइंड आउट कर लेगा। फिर वो बोलने लगता है कि तुम कितनी क्रूअल हो रखी हो इस टाइम पे, मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ डिमोनिक इलम के लिए और तुम मुझ पे ही डाउट कर रही हो। ये बोलने के बाद वो सोचने लगता है अगर मैंने यहाँ इसको मार दिया तो यहाँ पे जितने भी डीवन है वो सारे के सारे मुझ पे शक करेंगे, इस वजह से मैं इसको इस पर जिंदा छोड़ रहा हूँ। ये सोचने के बाद अपने डियोनहार्ट वहां से जा रहा था और जाते हुए भी बोल रहा था जो तुमने सोचा है वो काफी अच्छा है, लेकिन तुम्हारा जजमेंट गलत भी हो सकता है। इससे अच्छा अपने जजमेंट सही जगह लगाओ और सारी की सारी रिपोर्ट मुझे ला के दो। ये बोलने के बाद वो दोबारा से सोचने लगता है मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं इसको बाद में भी मार लूंगा। इधर ये डियोनहार्ट सोच रहा था, फिर उसको गुस्सा आ जाता है। फिर वो गुस्से में बोलने लगता है अगली बार से तुम मुझे छोटी से छोटी डिटेल दोगी और मैं उसको देखूंगा और बताऊंगा कि मैं उस पर आगे जाऊं कि नहीं। अगली बार तुम मुझे सारी रिपोर्ट ला के दोगे, अगर तुमने नहीं दी तो तुम्हारे साथ क्या होगा तुम ही देख लेना। और ये धमकी देने के बाद वो सोचने लगता है वैसे भी मैं इनको एक एक करके तो मार ही दूंगा। इधर डेविलिनिया कुछ नहीं बोल रही थी, वो सोचने लगती है कि सर डियोन ने अपना किलिंग इंटेंट एकदम रोक दिया। क्या इन्होंने इस वजह से मुझ पे किलिंग इंटेंट दिखाया था क्योंकि मैंने इन पे शक करा था कि इस बात का उल्टा मैं इनके सच्चाई की तरफ जा रही थी, इस वजह से इन्होंने मेरी तरफ किलिंग इंटेंट दिखाया था। फिर अपना सीन दोबारा शिफ्ट होता है डियोनहार्ट की आर्मी की तरफ और डियोनहार्ट उनको देख के बोलने लगता है तुम सारे के सारे यहाँ कर क्या रहे हो? ऊपर से मैं यहाँ पे सांस भी नहीं ले पा रहा क्योंकि तुम में से इतनी स्मेल आ रही है, जाके सारे के सारे जाके नहा लो। ये बात सुनते ही मिलान कुछ बोलने ही वाला था, उतने में उसके सामने क्लेटर आ जाता है और वो बोलने लगता है बॉस मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इतना सुनते ही अपने डियोनहार्ट भी बोलने लगता है हाँ तुम बोलो, तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो? वैसे भी डिमन किंग ने अभी के टाइम पे एंटी कॉम्पिटिशन रोक दिया है। ये बात सुनते ही क्लेटर भी बोलने लगता है आपको पता है कि प्रेमेरियो ने आपसे क्या बोला था? उन्होंने आपसे बोला था आप अपनी बॉडी का ध्यान रखना, लेकिन आपने पिछली वाली बैटल के अंदर क्या करा? आपने सारे के सारे अटैक खुद पे ले लिए। आपको पता होना चाहिए कि सर प्रेमेरियो ने आपसे क्या बोला था। और वो उसको एक एक करके सारी पुरानी बातें बताने लगता है उस बैटल की। डियोनहार्ट उसके सामने आ गया था और वो डायरेक्ट अटैक अपने हाथ पे ले लेता है और उस सीन को याद कराने के बाद वो बोलने लगता है आप हमें प्रोटेक्ट कर रहे थे और साथ में खुद भी हट हो रहे थे। उतने में डियोनहार्ट बोलने लगता है तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो रहा है? एक सुपीरियर का मतलब ही क्या होता है? वो अपने जूनियर की प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया, ये तो नॉर्मल है ना। उतने में ही मिलान बोलने लगता है नहीं आपने मदद करी जब आप परेशानी में थे। सुपीरियर को तब मदद करनी चाहिए जिस वक्त वो फ्री होता है, ना कि वो बैटल फील्ड के अंदर दूसरों को बचाता फिरे। और आपको पता होना चाहिए कि हम इतने सालों से साथ में फाइट कर रहे हैं, अगर आप ऐसा करोगे तो हम पे क्या बीतेगी। और ये बोलते हुए उसको कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ रहा था, वो डियोनहार्ट की तरफ बढ़ रहा था और उसके साथ ही उसको रोकने में लगे हुए थे, लेकिन वो शांत नहीं होता और वो बोले जा रहा था जिस वक्त हम आप पे पोज बन जा आप हमें अबेंडन कर देना। ये बात हमने आपसे कितनी बार बोली है, लेकिन आप हर बार आते हो हमें बचाने के लिए। आपको पता होना चाहिए हमें कितना गिल्ट फील होता है जब भी आप हमें बचाने के लिए आते हो। इधर डियोनहार्ट को जवाब नहीं दे रहा था, दूसरे तरफ मिलान को गुस्सा आ रहा था। वो बोले जा रहा था हमें ऐसा लगता है कि किसी ने हमारी पीठ पे स्टेप कर दिया है जब भी आप हमें बचाने के लिए आते हैं। उतने में ही वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और उस स्वॉर्ड को अपनी हाथ में घुसा लेता है। उतने में डियोनहार्ट आके उसको रोक लेता है और बोलता है कि क्या तुम पागल हो रहे हो? जैसे डियोनहार्ट ने मिलान को रोका, मिलान भी बोलने लगता है कि अगर आपने अगली बार से हमें बचाया तो हम भी अपने आप को हर्ट करेंगे। आपके दिमाग में ये बात जब घुसेगी जब आप हमको देखोगे कि हम अपने आप को हर्ट कर रहे हैं। ये बात सुनते ही डियोनहार्ट को गुस्सा आ रहा था, वो बोले जा रहा था तुम कमीने। उतने में ही क्लेटर आ जाता है, वो बोलने लगता है बस बहुत हो गया। उसको रोकता हुआ देख डियोनहार्ट भी सोचने लगता है कि चलो क्लेटर आ चुका है। फिर क्लेटर भी बोलने लगता है कि अगली बार बॉस आपने हमको बचाने के लिए जिस जगह भी इंजरी लोगे हम उसी जगह अपने आप को स्टेप कर लेंगे और उतना ही स्टेप करेंगे जितना कि आपको स्टेप हुआ है। इतना सुनते ही डियोनहार्ट भी बोलने लगता है क्या तुम पागल हो रहे हो? और आपको याद होगा आपने मुझे उस बैटल फील्ड में बचाया था और आपके स्टमक के अंदर एक तलवार घुसी थी। इतना सुनते ही अपने डियोनहार्ट भी शॉक हो जाता है, वो सोचने लगता है ये पागल अपने आप को स्टेप करके ही मानेगा और वो सच में स्टेप करने वाला था। फिर डियोनहार्ट उसको बोलने लगता है रुक जाओ तुम कमीनो,
को। और ये बोलने के बाद वो पुरानी बातों को याद करने लगता है। वो सोचता है कि वो 8 साल वाली वॉर के अंदर कोई भी ऐसा नहीं था जो कि इन्हें हैंडल कर सके और ये मेरे ही पीछे रहते थे। इधर मिलान आया था अपने डियोनहार्ट के पास। वो बोल रहा था क्या आपने खाया और ढंग से सोए। इतना सुनते ही डियोनहार्ट भी बोलने लगता है। इतना सुनते ही अपना डियोनहार्ट भी बोलने लगता है मेरा पेट भरा हुआ है। इतना सुनते ही मिलान भी बोलने लगता है कि आप अभी अपने ग्रोथ पीरियड के अंदर हो। अगर आप खाना ढंग से नहीं खाओगे और रात भर जगते रहोगे तो आप लंबे नहीं होने वाले। इतना सुनते ही डियोनहार्ट भी सोचने लगता है मैं इस वजह से नहीं सो पा रहा था क्योंकि मुझे नाइटमेयर आ रहे थे। अगर मैं सोचूं तो उस टाइम सिर्फ ये लोग नाइट ही थे जो कि मेरे साथ रहते थे क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी फैमिली ने मुझे अबेंडन कर दिया है। ऐसे ही वो पुरानी यादों को याद कर रहा था। जब डियोनहार्ट पावल की तरफ फाइट करता था तब उसके शरीर में पावर नहीं बचती थी तो उसी के लोग आते थे और उसे उठा के लेके जाते थे। इस वजह से मेरा हार्ट इनके साथ कुछ ज्यादा ही अटैच हो गया और वो पुरानी बात याद कर रहा था। डियोनहार्ट बिना चड्डी पहने वो भाग रहा था और उसके पीछे मिलान भाग रहा था। वो बोले जा रहा था कैप्टन इस अंडरवेयर को पहन लो, आप ऐसे नहीं जा सकते। लेकिन अपना डियोनहार्ट दांत फाड़ते हुए वहां से भागने में लगा हुआ था। वो बोले जा रहा था अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे पकड़ लो। फिर अपने सीन प्रेजेंट में आ जाता है। इधर डियोनहार्ट बोल रहा था ठीक है रुक जाओ, मैं समझ गया जो कि तुम मुझसे बोलना चाहते हो। अब मैं सबसे पहले अपने आप को रखूंगा उसके बाद तुमको। और ये बोलने के बाद वो अपने हाथ को सिर पे रख लेता है और बोलने लगता है कि मैं इन कमीनों की इतनी फिक्र क्यों करता हूँ। ये चाहे मरे या जिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन मैं हर बार आ जाता हूँ इन्हें बचाने के लिए। चलो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि अगली बार से मैं अपने आप को सबसे आगे रखूंगा। इतना सुनते ही उसके सारी नाइट खुश हो जाते हैं। वो बोलने लगते हैं ठीक है कैप्टन और उसको वो पकड़ के गले लगा लेते हैं। इधर अपने डियोनहार्ट बोले जा रहा था हटो मेरे ऊपर से। उधर उसके नाइट बोले जा रहे थे फाइनली आपने हमसे प्रॉमिस कर ही दिया, अब हम आपकी चिंता नहीं करेंगे। इधर डियोनहार्ट सोच रहा था ये कमीने अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहे हैं जैसे कि मेरे बड़े भाई ने करा था और उस प्लांट ने तो 2-2 बार करा था। इधर वो मान नहीं रहे थे। दूसरी तरफ डियोनहार्ट उन्हें उठा के बाहर फेंक देता है और बोलने लगता है मिलान सबसे पहले तुम जाओ अपना ट्रीटमेंट कराओ और इन सबको ट्रेनिंग रूम में लेके चले जाओ। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है हंटिंग कंपटीशन के अंदर। इधर डिवन किंग बोले जा रहा था अभी हम सारे डिवन वॉर के बीच में हैं, इस वजह से मैंने ये हंटिंग कंपटीशन रखा है, इससे तुम रिलैक्स फील करोगे। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ इस हंटिंग कंपटीशन को और तुम सारे के सारे अपना सारा स्ट्रेस बाहर निकाल लेना और ऑल आउट जाना। और वैसे भी ये हंटिंग कंपटीशन पूरी रात चलेगा तो तुम्हारा जितना मन करे उतनी हंटिंग करना। फिर हमको बताते हैं कौन कौन इस हंटिंग कंपटीशन के अंदर जा रहा है। पहले आसिल, फिर उसके बाद अपनी डेविलेनिया। इधर ट्रेवर और सैलुआ वो भी दोनों आ गए थे इस हंटिंग कंपटीशन के अंदर। वो दोनों एक दूसरे से बोल रहे थे वो सारे के सारे इंसान बिजी हैं तो हमारे पास अभी टाइम है तो हम यहाँ आए हैं इस हंटिंग कंपटीशन के अंदर। इधर अभी रेनिल बोलने में लगी हुई थी आप सबका शुक्रिया करना चाहिए डियोनहार्ट को क्योंकि उन्होंने सारे के सारे हीरो कैंडिडेट को पहले ही मार दिया है। इधर 6 कॉर्प्स कमांडर वैलेंटाइन बोले जा रहा था मैं जहाँ आ गया हूँ तो मॉन्स्टरों की दिक्कत नहीं है, जितने भी मॉन्स्टर मेरे सामने आएंगे वो सारे के सारे मरेंगे। इधर 2 कॉर्प्स कमांडर अब भी रह गए हैं, 12th कॉर्प्स कमांडर माइस और 5th कॉर्प्स कमांडर डार्नी वेन। फिर हमको बताते हैं कि डार्नी वेन 5th कॉर्प्स कमांडर बन गया जैसे ही ओली पास आउट हुई थी। उसे देख के अपना 12th कॉर्प्स कमांडर बोलने लगता है मैंने एक्सपेक्ट करा था यही बनेगा अगला कॉर्प्स कमांडर। चलो अच्छा है, इससे अच्छा कोई है भी नहीं जो कि इस कॉर्प्स कमांडर वाली पोजीशन को ले सके। इधर उसके वाइस कमांडर की हालत खराब हो रही थी और वो घबराते हुए पीछे मुड़ता है और बोलता है कि मुझे माफ कर दो लेकिन आपने क्या बोला। और दहार को ऐसे देख के उसका कमांडर बोलने लगता है तुम्हें क्या हो गया, तुम इतना स्वेटिंग क्यों कर रहे हो। फिर वो बोलने लगता है नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ मुझे, वो साइड से देखने में लगा हुआ था, वो देख रहा था अपने डियोनहार्ट को और बोले जा रहा था मैं ठीक हूँ। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है हंटिंग कंपटीशन के अंदर। इधर सेलुआ मारने में लगी हुई थी डिमोनिक मॉन्स्टरों को और उसके साथ कंपटीशन और कोई नहीं अपनी रेनिल करने में लगी हुई थी। वो भी देख रही थी मुझसे आगे कौन जाएगा और इन दोनों को लड़ाई को देख के उनके बीच में डेविलेनिया भी आ जाती है। वो भी बोले जा रही थी ऐसे कैसे तुम मुझसे ज्यादा मॉन्स्टर मार सकते हो। और ये सारा नजारा अपने डियोनहार्ट और ईडी देख रहा था। इधर डियोनहार्ट सोचने में लगा हुआ था अभी के टाइम पे हमारे पास टाइम है तो हमें इंसानों के सारे अटैक पैटर्न को जल्द से जल्द फाइंड आउट करना ही पड़ेगा वरना हम दिक्कत में आ सकते हैं। ये सोचते सोचते वो प्रीवियस एम्परर के बारे में सोचने लगता है और वो दोबारा सोचता है कि अब मुझे समझ में आया उन्होंने हंटिंग कंपटीशन क्यों रखा था ऐसे टाइम पे। वो आगे फाइट स्टार्ट करना चाहते थे लेकिन उन्होंने करा नहीं। जब भी वो अपने स्टेप को पीछे रखते थे उन्हें ऐसा लगता था कि वो एक खून के समुद्र में जाके डूब रहे हैं और उन्हें काफी लोग अपनी तरफ खींचने में लगे हुए हैं। उतने में डियोनहार्ट बोलने लगता है ईडी। इतना सुनते ही ईडी भी बोलने लगता है यस माय लॉर्ड। फिर डियोनहार्ट बोलने लगता है मैंने सुना है तुम और
फोर्थ कॉर्प्स कमांडर गए थे लुइस किंगडम पे अटैक करने के लिए, लेकिन तुम्हारा मिशन फेल हो गया था। तुम क्या मुझे बता सकते हो सारी की सारी डिटेल? इतना सुनते ही अपने ईडीपी बोलने लगता है, इसमें मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं गया था लुइस किंगडम पे अटैक करने के लिए, लेकिन वो पहले से काफी अलग लग रहा था क्योंकि उसके ज्यादातर फोर्स एक हीरो कैंडिडेट थी। पता नहीं उनके पास इतने सारे हीरो कैंडिडेट आ कहां से रहे थे। मैंने काफी सारों को मार दिया, लेकिन वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ऊपर से मुझे ऐसा लग रहा था कि वो अभी के टाइम में ज्यादा पावरफुल हैं प्रीवियस एम्पायर के मुकाबले। इतना सुनते ही लियोनार्ड भी सोचने लगता है कि अच्छा लुइस किंगडम बनेगा मेरी सबसे बड़ी दिक्कत। वो काफी सारे हीरो लेके आ रहा है बैटल फील्ड के अंदर, लेकिन वो लेके कहां से आ रहा है इतने सारे कैंडिडेट को? मैंने सोचा था कि मैंने काफी सारे मार दिए तो उसके पास बचे नहीं होंगे, लेकिन ईडी ने मुझसे बोला उसके पास अब भी काफी सारे हैं, उसे पता भी नहीं अभी कितने बचे हुए हैं। मुझे जल्द से जल्द सारे के सारे हीरो कैंडिडेट के नाम और उनकी नंबर पता करने ही पड़ेंगे। फिर वो डेविलिनिया के बारे में सोचने लगता है। डेविलिनिया ने भी बोला था ये सारी डेथ आपके आसपास हुई है, इस वजह से मैं आप पे सस्पिशियस हूँ। ये सोचने के बाद वो दोबारा से सोचने लगता है मैं अभी के टाइम में डेविलिनिया से नहीं बोल सकता क्योंकि वो मुझ पर अभी ट्रस्ट नहीं कर रही, लेकिन मैं अभी बोलूं किसको? इधर लोकली नाइट पागलों की तरह मारने में लगी हुई थी, वो बोले जा रही थी ये सब कुछ करेंगे सिर्फ हम अपने बॉस के लिए। उनके सामने जितने भी डिमोनिक मॉन्स्टर आ रहे थे वो एक एक करके सबको काटने में लगे हुए थे। उतने में मिलान एक डिमोनिक मॉन्स्टर को मारने ही वाला था, लेकिन उसके बीच में एक डीमन आ जाता है और उसको मार देता है और मारने के बाद मजाक बनाते हुए बोलने लगता है तुम जीरो कॉर्प्स कमांडर को सर्व करते हो, लेकिन तुम्हारी स्किल्स तो कितनी घटिया हैं। ये बात सुनते ही उसको गुस्सा आ जाता है। वो बोलने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ऐसे शब्द बोलने की? ऊपर से इसको मैंने ही खत्म करा है, बस तुमने फाइनल ब्लो दिया है, उसके अलावा तुमने यहाँ पे कुछ नहीं करा। ये बात सुनते ही वो डीमन बोलने लगता है इसमें मेरी गलती नहीं है क्योंकि तुम इतने स्लो हो, तुम उसको नहीं मार पा रहे थे, इस वजह से मैंने आके उसको मार दिया। और इन सब की फाइट को डीमन किंग और डियोन हार्ट देख रहा था। डीमन किंग बोले जा रहा था क्या तुमको अच्छा लग रहा है इस फाइट को देख के? मुझे लग रहा है तुम एंजॉय कर रहे हो। इधर डियोन हार्ट सोच रहा था ये पागल एक दूसरे से क्यों ही फाइट करते रहते हैं। इतना सोचने के बाद डियोन हार्ट भी बोलने लगता है क्या आपको सच में केयर नहीं है? फिर अपना डीमन किंग बोलने लगता है तुम बात किसकी कर रहे हो? इधर ईडी खड़ा हुआ था काफी दूर। ये बात सुनते ही अपना डियोन हार्ट भी बोलने लगता है आपको देखो तो ऐसा लगता है कि आप कितने शांत हो, उतने में ही अपना सीन शिफ्ट हो जाता है। फोर्थ कॉर्प्स कमांडर बोल रही थी मेरे बच्चों मेरी बात सुनो, हमें सिर्फ थर्ड कॉर्प्स कमांडर को हराना है। इतना सुनते ही आशील्ड भी बोलने लगता है अगर तुम फोर्थ कॉर्प्स कमांडर से हारे तो तुम इतना ध्यान रखना तुम्हें मैं अपने हाथों से मारूंगा। इधर अपना डियोन हार्ट बोले जा रहा था आप मॉन्स्टरों को तो भूल जाओ, लेकिन ये सारे के सारे कॉर्प्स कमांडर आपके बच्चे नहीं है। भले ही मैं आपके बच्चों को एक एक करके मारने में लगा हुआ हूँ, लेकिन आपने अभी तक कुछ नहीं करा। ऊपर से जब भी आपका कोई कॉर्प्स कमांडर मरता है ना ही आप गुस्सा होते हो ना ही आप सैड होते हो। चलो मुझे बताओ आपकी दिक्कत क्या है? इधर इधर डेमन किंग अपने डियोन हार्ट को ढूंढने में लगा हुआ था। इधर डेमन किंग कुछ बोल नहीं रहा था। फिर अपने डियोन हार्ट बोलने लगता है चलो मुझे बता दो तुम इतना गुस्सा क्यों नहीं कर रहे, तुम मुझसे ऑनेस्ट हो सकते हो। इतना सुनते ही डेमन किंग दांत फाड़ने लगता है और बोलता है कि डियोन तुम्हें पता है कि डेमन किंग कौन सी रेस से आता है? फिर डेमन किंग बताने लगता है कि मोनो एथनिक इस रेस से आता हूँ मैं, और ये रेस और किसी ने नहीं ये इंसानों ने बनाई है। ऊपर से इंसानों ने एक नई चीज बनाई है, जब तक उनके बच्चे सेम रेस के नहीं होंगे जब तक वो अपने आप को उनका पेरेंट्स नहीं बोलने वाले चाहे कुछ भी हो जाए। और तुम सोच रहे हो ये सारे के सारे मेरे चिल्ड्रन है? नहीं, ये सारे के सारे एक म्यूटेशन है जो कि मेरे अंदर से जितनी डिमोनिक एनर्जी निकली है उस वजह से बनी है ये। और ये सारे के सारे मुझे अपने भगवान की तरह देखते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि इन्हें मैंने ही बनाया है। और सबसे बड़ी बात मेरा गोल और तुम्हारा गोल सेम है, मैं भी वही चाहता हूँ जो कि तुम चाहते हो। इतना सुनते ही अपना डियोन हार्ट उसको घूरने में लगा हुआ था। दूसरी तरफ अपना डेमन किंग बोल रहा था बस इतना ही, चलो डियोन हम इस हंटिंग कॉम्पिटिशन को देखते हैं और मजे करते हैं। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है बैंक्वेट हॉल के अंदर। अपना जयकार जीत गया था, वो फर्स्ट प्लेस आया था और उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने के लिए डेविलिनी आई थी। वो बोल रही थी आप फर्स्ट प्लेस पे आए हो। इतना सुनते ही जयकार भी बोलने लगता है लेकिन सेकंड प्लेस पे जो आया है उसने सिर्फ अपने कॉर्प्स मेंबर भेजे थे, उसी की मदद से वो सेकंड प्लेस आ गया, वो ज्यादा इम्प्रेसिव है। फिर हमको बताते हैं सेकंड प्लेस पे कौन आया। सेकंड प्लेस पे जीरो कॉर्प्स और लोकली नाइट आए थे, वो एक दूसरे से लड़ने में लगे हुए थे। इधर डीवन बोल रहा था हमने तुमसे 100 मॉन्स्टर ज्यादा मारे, दूसरी तरफ मिलान बोलने में लगा हुआ था हमने 700 ज्यादा मारे हैं तुमसे। इतने में वो दोनों लड़ने लगते हैं और बोलते हैं मैंने तुमसे ज्यादा मारे हैं, और दूसरी सबसे वो भी बोले जा रहा था नहीं मैंने तुमसे ज्यादा मारे हैं। और उनकी लड़ाई को देख के अपना जयकर बोले जा रहा था जितने भी सर डियोन के सबॉर्डिनेट हैं वो डिमोरल इलम के अंदर आसानी से घूम
घूमते रहते हैं, उन्हें डर भी नहीं लगता। इधर कोई कार्ड खेल रहा था, वो और कोई नहीं अपना डैन था। डैन बोले जा रहा था मैं फिर से जीत गया, और ये और किसी से नहीं एक कॉप्स कमांडर से जीता था, और वो और कोई नहीं अपना ट्रेवर था। वो बोले जा रहा था ऐसे कैसे हो सकता है, तुम इतने लक्की क्यों हो। उतने में ही पीछे से सेलुआ बोलने लगती है तुम हार चुके हो तो तुम्हें इसकी एक विश फुलफिल करनी पड़ेगी ट्रेवर। ये बात सुनते ही अपना ट्रेवर सोचने लगता है अगर मुझे ये बात पता होती तो मैं इसके साथ प्रॉमिस करता ही नहीं, मैं इसकी एक विश को फुलफिल करूंगा। इधर डैन उसको घूरने में लगा हुआ था, और उसको घूरता हुआ देख अपना ट्रेवर भी बोलने लगता है ठीक है चलो तुम मुझे बताओ तुम्हारी विश क्या है। ये बात सुनते ही अपना डैन बोलने लगता है मेरी विश। उतने में अपना सीन शिफ्ट होता है डेविलेनिया पे। डेविलेनिया किसी को घूरने में लगी हुई थी, और उसको देख के डेविलेनिया बोलने लगती है ये तो डहर है, लेकिन ये बाहर क्यों देख रहा है। इधर अपना डहर और किसी के पास नहीं जा रहा था, वो जा रहा था डियोन हार्ट के पास, और उसको देख के अपना डियोन हार्ट भी बोलने लगता है डहर क्या हो गया, तुम यहाँ पे क्यों आए हो। ये सुनते ही वो भी बोलने लगता है मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। अगर आप मुझे कुछ टाइम दे दोगे तो मुझे काफी अच्छा लगेगा। फिर वो अपनी ड्रिंक को डियोन हार्ट को देने लगता है, और बोलता है कि मैंने अपनी ड्रिंक अभी अभी खत्म करी है तो आप इसको पी सकते हो। और वो बोलने लगता है कि आप जाओगे पूरी ह्यूमन रिलम को कॉन्करेट करने के लिए, उससे पहले मुझे आपसे एक बात करनी है। मुझे बात करनी है अपने 12 कॉर्प्स कमांडर की। उन्होंने अभी तक किसी भी वॉर के अंदर हिस्सा नहीं लिया, और मुझे ये बात भी पता है कि उनके पास कोई भी चांस नहीं है कि वो इंसानों को हरा सकें, ना ही अभी ना ही फ्यूचर में। इतना सुनते डियोन हार्ट भी बोलने लगता है चलो तुम मुझे बताओ तुम यहाँ आए क्यों हो। इतना सुनते डहर भी बोलने लगता है ठीक है मैं आपको बताता हूँ। आपको पता होगा कि मेरे कमांडर ज्यादा प्रोएक्टिव नहीं है, ऊपर से मैं उनकी काफी चिंता भी करता हूँ क्योंकि उनके पास कोई भी अचीवमेंट नहीं है। इतना सुनते ही डियोन हार्ट भी बोलने लगता है लेकिन उनके पास तो चांस है ना, अगर ये वॉर चलती रहेगी तो मैं काफी लोगों का यूज करूंगा क्योंकि मुझे काफी लोगों की जरूरत है। लेकिन मैं एक बात के लिए क्यूरियस हूँ, तुम मुझे बताओ तुमने इस ड्रिंक के अंदर क्या मिलाया है। इधर डियोन हार्ट उस ड्रिंक को पी रहा था, और उसके मुंह से खून भी बाहर आ रहा था क्योंकि अपने डहर ने उसके अंदर पॉइजन मिला दिया था। इस वाले चैप्टर को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब भी करो।